जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय, महाराज जी की जय। आज मैं बहुत पसोपेश में था कि मैं किस विषय पर क्या बोलूं, और कुछ ज़्यादा जो विचार की अंतर्द्वंद था वो समझ से बाहर था कि मैं क्या कह सकता हूँ। तो आज एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि भाई ये बताएं संत और असंत में क्या अंतर है, कि उन्होंने लिखित में पूछा था। और मेरे दिमाग में ये बात थी कहने के लिए कि मैं आज ये विषय पर बताऊँगा कि जीवन में चार चीज़ें, जो ऐसा पिछले दिनों बातचीत हुई थी कि चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको जीवन में समय आने पर यथा समय आने पर उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। और वो तो तो उन्होंने संत के बारे में पूछा था कि संत किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। तो रामचरितमानस में संत और संत के बारे में तो बहुत पूरा रामायण लिखा हुआ, पूरी रामचरितमानस में प्रारंभ से लेकर अंत तक संत के बारे में बहुत गुणगान किया गया, असंत के बारे में भी खूब वर्णन किया गया। तो मैं सोच रहा हूँ चलिए असंत पे संत पे ही दो शब्द बोल दूँ। संत की परिभाषा देने से पहले मैं आपको बता दूं कि संत वास्तव में कौन होते हैं। इस पर गोस्वामी ने कलिकाल का वर्णन करते हुए बहुत बार लिखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संत नहीं होते, बनावटी होते हैं। तो उनके लिए एक वाक्य लिखा हुआ है कि जाके नख अर जटा विशाला ते तापस कलजु कलिकाला। जाके नख अरु जटा विशाला ते तापस कलजुग कलिकाला, ते तापस जोगी कलिकाला। जिनके पास बड़े बड़े जटाएँ हैं, बड़े नाखून हैं, ये है वो दुनिया भर का जो तीन जगह का पहने रहते हैं, औखड़दानी जैसे पहने हुए घूम रहे हैं, मंडल का मंडल भी लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी मालाएँ, बड़े बड़े मोटे मोटे रुद्राक्ष की मालाएँ सब पहन कर, वो भस्म लगाए हुए हैं, भूतनाथ जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी अपने को संत कहते हैं। एक संत होते हैं जो बहुत ही बैरागी होते हैं, कोई गिरवा वस्त्र धारण करता है, कोई श्वेतांबरी धारण करता है, कोई एकल वस्त्र पर ही जीवन जीता है। सबके साथ संत संत लगा हुआ। और संत की परिभाषा इस कदर खराब हो गई है कि अब उसको पूरी तरह से अगर कोई निचोड़ करके कहना चाहे कि भाई संत इसे कहते हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी समय लग जाएगा और संत की परिभाषा फिर भी निकल बाहर आएगी, नहीं आ सकती। तो रामचरितमानस में गोस्वामी ये भी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न पे कहत न जाना। ये मैंने जो चित्र पीछे लगाया है राम दरबार भगवान राम का, ये मैं इनके मुखारबिन से दो शब्द कहलाना चाहता हूँ। कहा है इन्होंने, इसलिए मैंने इसको चित्र लगाया और आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न पे कहत न जाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान होता है, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है।
और इतना ज़्यादा जैसे मक्खन होता है उतना ही मक्खन जैसा ही संत का हृदय होता है। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया, दूसरी अर्धाली में लिखते हैं कि मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि कहाँ कभी कहा तो जाना। कवियों ने कहने की बहुत कोशिश की लेकिन कह नहीं पाए। तो भाई वो क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, निज परिताप द्रवय नवनीता, अपर दुख द्रवय संत पुनीता। तो उन्होंने कहा कि अपने ही ताप से, अपने ही ये होता नहीं एक इंटरनल गर्मी होती है। जैसे आप अपने इस तरह से यूँ समझिए कि हर व्यक्ति का एक टेम्परेचर है जो बिल्कुल सामान्य है, पूरे वर्ल्ड से भाई। अन्य जगहों में जहाँ पर जलवायु का प्रकोप हो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हर एक के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम होने पर जाड़ा लग सकता है और तबीयत खराब हो सकती है, और ज़्यादा बढ़ जाने पर बुखार आ सकता है, तो दुनिया भर की बात होती है। तो मेरा 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका बना हुआ है। तो ये क्या है? निज परिताप। कहीं कहीं बताते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके अंदर का होता है, इससे भी दूर हट करके, जिससे कि वो हमेशा ताप में रहता है। और जब इससे अधिक तापमान जो बाहर का बढ़ जाता है तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसमें तमाम सारी विघ्न बाधाएँ आती हैं। तो जो निज परिताप है ना, परिताप मैंने गर्मी, ताप, तो वो कहने कि जिस तरह से व्यक्ति विशेष का या प्रकृति का जो समय समय पर जो बदलाव होता है उसके साथ शरीर का जो तापमान है उसको मेंटेन करने की स्थिति होती है। गर्मी चाहे कितनी पड़े, लेकिन टेम्परेचर आपका 98 होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा अगर होगा तो दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही ये जो वस्तुएँ हैं उसमें जो मक्खन है वो अपने ताप से ही पिघल जाता है। निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय संत पुनीता। लेकिन दूसरों के दुख को देकर जो पिघल जाए, जो द्रवित हो जाए, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ ले और अपना दुख समझने के बाद उस पर हर तरह से तन मन धन से निछावर होने की भी परिकल्पना को साकार रूप देने की चेष्टा करे, उसे संत कहते हैं। पर दुख द्रवय, दूसरे को दुख देकर द्रवय संत पुनीता, वो संत है और बहुत ही पुनीत संत है। ये बात उन्होंने संत की परिभाषा देते हुए कही। और असंत के लिए कह दिया, अब ये भगवान राम कह रहे हैं, असंत के लिए कहा गया कि असंत जो होता है कुल्हाड़ी की तरह होता है और संत चंदन की तरह होता है। तो चंदन को कुल्हाड़ी काटता है, और दोहा तो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा, दोहा उसमें लिखा हुआ है कि चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी जिससे बनाई जाती है, तो लकड़ी का इस्तेमाल भी वो उसी पेड़ से काट के किया गया जिसमें वो लोहे के छेद में डाला गया। उसके बाद उसी कुल्हाड़ी को पटक करके, मतलब आग में तपाने के बाद उस पर हथौड़े से पीट करके उसको उसकी धार बनाई जाती है। मतलब जितने भी असंत लोग होते हैं वो अगर वो अपनी असंतई से लोगों को प्रभावित करते हैं तो उन्हीं के वंशज, उन्हीं के ही जाति बिरादरी के लोग, जैसे लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहे पीटता है, लोहे को लोहा ही अंत कर देता है, ठीक उसी पर होता है। लेकिन चंदन लोहे से कट डालने के बाद भी, उसका जर्रा हो जाने के बाद भी वो हर एक के मस्तक पर चढ़ता है। उसकी शालीनता, उसकी विनम्रता, उसका अपने जीवन का त्याग इतना कोमलांगी है कि वो सब कुछ अपने आप को कण में बदल देने के बाद भी, घिस जाने के बाद, बिल्कुल द्रवित तरल हो जाने के बाद भी वो मस्तक पर ले पड़ के काम आता है। मतलब शिरोमणि है, सिर पर सवार हो। और लोहा जो है, लोहे का ही उसका जो उसकी श्रेणी का जो धातु है उसी को काटता, उसी को मारता, उसी को जलाता, उसी को तबाता है। लेकिन चंदन के साथ ऐसा नहीं। तो चौपाई क्या लिखी है? संत, भगवान कह रहे हैं, संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। उन्होंने कहा कि संत और संतन की केवल एक यही करनी है। क्या करनी है? कि एक जो है कुल्हाड़ी के रूप में चंदन को काटता है, और दूसरा चंदन जो है वो भगवान के मस्तक पर, संत महात्माओं के मस्तक पर, अन्य किसी पुण्य कामों में भी चंदन का ही टीका लगाया जाता है।
तो कितना स्वभावता उसकी स्थिति है कि चंदन कटने के बाद भी, अपना शरीर त्यागने के बाद भी, अपने रूप को बदलने के बाद भी, तरल तरल पदार्थ हो जाने के बाद भी फिर भी वो हमेशा सम्मानजनक स्थिति में रहता है। लेकिन कुल्हाड़ी जिससे जो काटा जाता है, असंत जो है वो उसको उसी घर के लोग मारते हैं। संत असंतन के उसकरणी जिम कुठार मैंने कुल्हाड़ी चंदन आचरणी। दूसरा चौपाई इसी साथ लिखी हुई है, बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सब जैसे। बूंद आघात, ये किष्किंधा कांड में है। बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे दुष्ट व्यक्ति का न ऊपर से जो पत्थर जब गिरता है, देखो बर्फ गिर रही है, पत्थर गिर रहा है, ओला गिर रहा है, पानी बरस रहा है, अनापेक्षित तूफान आ रहा, और उसको पत्थर जो पहाड़ है वो सहन करते रहते हैं। सहन करते हुए जो कहते हो अभी तक मजबूत खड़े हैं, नहीं तो उनके एक झोंके में उनके 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 आघात से होता नहीं कि सब कुछ। जब एक कहते हैं रस्सी आवत जाते सिल पर परत बसान, जब कुएं की गाड़ी में रस्सी बराबर आती जाती रहती है तो एक निशान छोड़ देती है पत्थर के अंदर भी, तो पत्थर की भी घिस जाता है, यहाँ पत्थर भी घिस सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ पर जिस तरह से बूंद आघात सहे गिर कैसे, जैसे पहाड़ जो है वो बूंदों के आघात को, बर्फ़ के आघात को, बर्फीली चोट के आघात को जिस तरह से सहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बूंद सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सा जैसे। तो मूर्खों के, बदतमीज लोगों के, और कहना चाहिए और मैं किन शब्दों से कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर और निर्दयी, हृदयहीन, दूसरा शब्द क्या है कि और अहितकारी व्यक्ति जो होता है वो असंत के रूप में उसी तरह होता है, खल के वचन संत जैसे। इसी प्रकार संत लोग भी दुष्टों की तमाम बातें, तमाम टांटिंग, हर तरह की अप्रिय बातें सुन करने के बाद भी वो संत लोग कभी भी क्रोधातुर नहीं होते, आवेश में नहीं आते, और कह ठीक है बच्चा तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी जिसमें है वही खुशी मेरी। मतलब वो पलट कर अपने तरफ से कोई वार नहीं करते, कोई ज़्यादा अप्रियता नहीं प्रकट करती, और दुष्ट की तरह दुष्ट नहीं बन जाते, यूँ समझ लीजिए। तो ये तो दो बातें हैं, ये बात भगवान के मुखारबिंद से गई है। इसीलिए हमने भगवान के यहाँ पर तस्वीर सामने आपके रखी है कि बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत जैसे। और संतों के लिए ये जो बात लिखी है, असंत के लिए एक बात लिखी हुई, बोलहि मधुर बचन अहि मोरा, बोलहि बचन अहि मोरा, खाई महाघ बचन कठोरा। उन्होंने कहा कि आपने मोर की आवाज़ सुनी होगी, देखने में उसका मोर का पंख भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं, और वो कहते हैं ये मोर है। मोर का शब्द इट इज़ माइन, ये मेरा है, मोर है, नाम ही से रखा गया। मयूर, पंख बहुत सुंदर है, सैकड़ों आँखें उसमें होती है उसके पंख में। और इसमें गोस्वामी ने लिखा, भगवान शंकर ने कहा है कि जिसने जिसने संत के दर्शन नहीं किए उसकी आँख जो है वो मोर के आँख की तरह, जिसमें कोई रोशनी नहीं, देखने लायक नहीं होता। बहुत बड़ी निंदाजनक बात कहती है कि जिसकी आँखें संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए हैं, जिनकी आँखों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, जिनकी आँखों ने सत्पुरुष के दर्शन नहीं किए, उनकी आँख जो है मोर की पंख की आँख की तरह होती। तो बोले वचन मधुर अहि मोरा, खाई महाअघ वचन कठोरा। बोलने में तो उसकी पी कहाँ पिया की तरह से रट लगाता है, और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कई बार लोग आगे पीछे दौड़ते हैं। मोरनी का एक कहना चाहिए बिहार होता है, उस वक्त की भी एक आवाज़ आती है, लेकिन वो खाता क्या है, अहि माने सांप, जो जहर को निगल जाए।
तो जहरीला जहर को निगल जाए, जहर को पचा ले, ऐसा व्यक्ति विशेष भले ही वो पंखधारी जीव हो या उड़ने वाला पखेरु हो, लेकिन सच यही है कि खाई महा अघ और वचन कठोरा उसकी। तो ऐसे ही जो मोर की तरह होते हैं, वो बहुत ही खल, बहुत ही मूर्ख, बहुत बदतमीज, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, बहुत ही ज़्यादा अहमवादी, बहुत ही कटुवादी होते हैं, कठोरा और कठोर वचन बोलते हैं। लेकिन वो सामने तो मुंह पर सामने जाए जैसी बात करते मधुर, लेकिन है नहीं ऐसे। खाए महा अग वचन कठोरा। तो ये एक सेकंड था। जैसा कि मैं कह रहा था कि खाई महा अग वचन कठोरा, ये स्थिति जैसे एक मोर की है। मोर को गरुड़ के ही रूप में जाना है, क्योंकि इनका जो वंशावली है ये इसी पक्ष के लोग हैं। तो क्या क्या जैसे लिखा नहीं गोस्वामी ने कि कबहों की निरामिष होए कि काका, क्या कौवा कभी शाकाहारी हो सकता है? तो ये पक्षी लोग जो हैं वो हर तरह का जैसे सेवन करते हैं, उसमें मोर का भी नाम जो आया। तो खाई महा अघ और वचन कठोरा, बहुत कठोर वचन बोलता है। ऐसे ही खल पक्षी, खल लोग जो होते हैं, बदतमीज लोग जो होते हैं, मूर्ख जो लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, दम्भी होते हैं, अपने आप में किसी को इंसान नहीं समझने वाले होते हैं। वो स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा देवता समझते हैं, और मन माने का जो उनका दृष्टिकोण है वो संसार को नष्ट कर देने वाला होता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने मोर के साथ या अघ पापियों के साथ या यूँ असंत के साथ तुलना की। यहाँ तक गोस्वामी ने एक बात लिखी जो बहुत फिर बाकी जो मैंने भी आपको बताया कि बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत जैसे। तो उसमें एक चौपाई और लिख दी गई है उत्तराखंड में, संत सहाय दुख परहित लागी, संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु, भाई अंडरलाइन कर लीजिए सर, पर दुख हेतु असंत अभागी। कह रहे भगवान जो संत लोग हैं वो दूसरों के दुख को देकर दुख के लिए परहित लागे, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के दुख को सह, संत सहाय दुख, संत अपना दुख सहते हैं दूसरों के हित के लिए। संत सहाय दुख परहित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए दुख सहन करते हैं। अपने आप को दुख के जाल में फंसा लेते हैं और वो उसमें ही मगन रहते हैं। लेकिन असंत जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? दूसरों को दुख देने के लिए पैदा हुए, दूसरों को दुख देने के लिए ही उनका जन्म हुआ। लिखा हुआ पर दुख हेतु, दूसरों को दुख देने के लिए असंत अभागी, असंत हैं और बहुत अभागी हैं। उनको जीवन में कभी कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान ने इनको इसीलिए छूट दिया है कि तुम जितना पाप कर सकते हो खूब करके आओ, कायदे से आओ, ताकि फिर तुमको और जिस योनि में भेजा जाएगा फिर तुम तड़पते रहना, तुमको ये इतनी जल्दी मानो योनि नहीं मिलने वाली। तो उसमें लिखा है कि पर दुख, दूसरों के दुख देने के लिए जो लोग जन्म लेते हैं वो बहुत ही असंत है, असंत के रूप में है और अभागी है। तो इन चौपाइयों के बाद जिन सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछा था उसी के इस क्रम में मैं सिर्फ इतने बताना चाहता हूँ कि हमारे आपके जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, मेल मिलाप के लिए सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज की इकाई होने के नाते आज से अंत तक जब तक हमारा जीवन चल रहा है तो अनेकानेक संत मिलते हैं, लेकिन संत की पहचान हम लोगों से नहीं हो पाती। और अब तो एक कहने की बात रह गई है कि संत समाज में है। हमें तो उन संतों पर भी कई बार तरस आता है कि भाई वो वास्तव में संत है भी कुछ और है, क्योंकि परहित तो उनके साथ है ही नहीं। जो आज की तारीख में बता रहा हूँ परहित तो है नहीं, और एक ढूंढो तो 1000 संत मिल रहे हैं। उससे ज़्यादा एक और बड़ी विडम्बना क्या है कि कदम कदम पर गुरुओं के भरमार है। जिसको देखो वही हर क्षेत्र में गुरु, हर क्षेत्र में गुरु, हर तरह का गुरु, जिसके देखिए वो गुरु बना घूम रहा और चाहता है कि मेरा सब लोग पैर छुए। अभी हाल की बात बता रहा हूँ मैं, एक सज्जन है, अभी मुश्किल 2023 में मेरी उनसे भेंट हुई थी, और अब आए दिन रोज़ हमारी उनसे भेंट होती रहती। 23 में हुई थी तब उस बहुत 23 साल के ही थे वो, और मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, दुगना तुगना उनसे बड़ा उम्र में। अगर 23 को 3 गुना कर लिया जाए तो 69 होता है, तो मैं उससे भी बड़ा हूँ। तो मैं पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने उनसे पूछा
कि आप इतनी कम उम्र में कैसे ये वैराग ले लिया। वो संत बन गए थे मंदिर में कहीं पर किसी महंत के साथ जुड़ करके। क्या उनकी कल्पना है मैं तो नहीं जानता, लेकिन बताते हैं हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे विशुद्धि समझाना। पहले वो 23 से पहले वो क्या थे, उनका बचपन था जैसा भी था, उछंखल हो सकता है, उदंडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और हमने माता जी हमारी नहीं रही, पिताजी हैं, भाई बहन हैं, सबको है, लेकिन हमने सब उसका स्वीकार कर लिया। तो 2 साल के अंदर उस मंदिर के अंदर उन्होंने बहुत चमत्कारी काम किया। बाहर बैठ जाते थे प्रांगण में, जितने सब आते थे उन सब, पहले तो अपनी उम्र के ही सब लड़कों को उन्होंने युवा सेना बनाई। अब युवाओं से धीरे धीरे हुआ कि कुछ ना कुछ कहना सुनना कर दिया कि भाई 1 मिनट 2 मिनट बोलने लगे। बोलते बोलते लड़के लोग जो थे उनको अपना गुरु मान लिया। गुरु मानने के बाद ये हालत हो गई कि मैं जब भी कभी देखता था तो बहुत सारे लड़के आते थे, आने के बाद उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते थे और उनके चरणों में फूल चढ़ाते थे। वो फूले नहीं समाते थे कि गर्व इतना ज़्यादा कि हंस जाता। मैं सोचता रहता था कि देखिए इनके मन में अभी मेच्योरिटी परिपक्वता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अपने आप को गुरु मान बैठते, और सब लोग गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं। एक आध बार मैं मंदिर में गया तो जाते समय उनको आरती करके वो निकल रहे थे, तो कई लोग जो उनके अनुयायी थे वो हटो 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 बच्चों हटो बच्चों, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो मैं बड़ा शकल देखने लगा, भाई गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी क्या करें भाई, कौन सा तूफान लेके आ रहे हैं। चलो ठीक है, गए चले गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे लोग जो हैं वो भी गुरु बने घूम रहे हैं। अब उनको संत कहा जाए कि संत कहा जाए, उनको महंत कहा जाए कि महंत, तो अब मैं अगर मजाक में बात करूँ, विनोद रूप से बात करूँ, महंत उससे कहते हैं जो महानता का अंत कर दे। जिसके जीवन में महानता का अंत हो जाए वही महंत है। और महंतों की स्थिति देखिए, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हड़पे में, चारों तरफ चरदीवारी उठी है, कटीले तार लगे हुए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, दूध बन रहा, गाँव गौ में पाले जा रहे हैं, और वो फूल करके कुप्पा हो रहा है। दान देने वालों की संख्या ये हालत है कि उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि गुरु जी को दान दे दो, गुरु जी को दान दे दो, और वो अपना निकला रहे। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच ये है कि इस वक्त गुरुओं की बड़ी भरमार है, और चेले भी उसी हिसाब से अंधे हैं, घूम रहे हैं। तो कभी एक समय गुजरा, हमारे नॉलेज में है कि गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाने वालों की संख्या थी, लेकिन पोरों पर गिनी जा सकती थी। फिर में निष्ठा थी, आत्मीयता थी, और भोग वृत्ति का दूर दूर तक अभाव था। वो अपेक्षा नहीं रखते थे शिष्यों, लेकिन शिष्य को के मन में ही अपने आप ये राग पैदा होता था कि मैं नहीं, गुरु जी हैं, उनके सम्मान के लिए हमें जाना। आज वो सब सम्मान के भूखे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि संत और असंत 2 प्रकार के जो लोग होते हैं, एक का काम है कि अहित करना, जन्म ही इसीलिए हुआ। दूसरे का काम यह है कि हित करना। तो हित करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कष्ट पाते हैं, लेकिन चौड़े से रहते हैं। असंत लोगों की दशा बड़ी लास्ट में बहुत ख़राब हो जाती है कि वो जीने को तरसते हैं, और इतनी आसानी से उनकी मौत नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी हमने बताया कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है। कुल्हाड़ी बनाने के लिए लोहे को आग में तपाते हैं, तपाने के बाद उसको पतला करने के लिए, उसको धार बनाने के लिए उसी का साथी दूसरा लोहा हथौड़ा जो है उसके ऊपर धमाधम कूटा जाता है, कूट करके उसका पतला बनाया। तो कहने लगे कि तुम्हारे ही खानदान, तुम्हारे ही वंशज तुमको मार के, तपा के तुमको बिल्कुल किसी लायक नहीं रखेगी, और तुमसे यही काम लिया जाएगा, तुम इसीलिए बनो। तो उन्होंने लिखा है कि भक्त गोस्वामी ने लिखा कि दूसरों के हित के लिए, दुख सहने के लिए संत पैदा होता है, और दूसरों को दुख देने के लिए अभागा असंत पैदा होता है। तो हमारे आपके जीवन में न तो संत की आवश्यकता है, न असंत की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सिर्फ ये है कि भगवान मुझे एक ऐसी पहचान दे, सद्बुद्धि ऐसी पहचान दे कि हम उन लोगों के कम से कम जो सात्विकता से जुड़े हुए हैं, जो निश्चित रूप से हितकारी हैं, उनके काम आ सके। जो असंत हैं हम उनसे दूरी बना के रखें। जैसे एक कहावत हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि छूत से सदा दूर रहो। ये एक बीमारी है, छूत की बीमारी होती कि जो एक को लग गई तो 10 को लग गई। जैसे छींक आ गई, खांसी आ गई, मतलब सबको खांसी आ रही, पूरे घर भर को आ रही, सबको आ रही। अभी पिछले दिनों हुआ था, कभी एक डेंगू बुखार हो जाए, या कोरोना हुआ था। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं।
तो ये जिनके घर में, जिनके जीवन में घर कर जाती हैं, तो वो अपने सेना ज़्यादा तैयार करते हैं और संत लोगों को तैयार होने में देर लगता है। तो हमारे आपके पास एक ही विकल्प यही है, एक ही चाहत है कि ईश्वर आपको संतों से ही मिलाए और आप भी उन संतों के प्रति देख विचार कर, सोच विचार करके तब कहीं कदम बढ़ाएं। इतनी आसानी से क्या कहना चाहिए कि विश्वास न करना, सरेंडर करना तो ठीक नहीं, विश्वास न करें। हाँ, सम्मान खूब दीजिए, जितना सम्मान दे सकते दीजिए। अंतगत्वा वो उसकी तरफ से खुद ही एक ऐसी आवाज़ आएगी कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका आप उनके हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान आपके जीवन में ये अवसर दे, और भगवान ने जो बताया है कि भाई सब लोग संतों की वास्तव में हमारे यहाँ बहुत कमी है। कभी असंत तो बहुत पड़े हुए हैं, इसी चीज़ को तो समझाया जा रहा। रामायण, पूरा रामायण भरी पड़ी है, तो देखना क्या है। और कलकाल में तो क्या कहनाती है, कहावत लिखी हुई है कि मुँह नारी सब संपत राशि, मूड़ मुड़ाए हो सन्यासी। कि कहीं घर में औरत मर गई तो क्या कहना, अब तो गुलछड़े उड़ाओ, जहाँ जो समझ में आए खूब खेलो कूदो, खाओ मौज मारो। अब तो सन्यासी में जाओ और बन करके अपना खोपड़ी में घुटा लो, महाराज जा रहे हैं, महाराज श्री आ रहे हैं, महाराज श्री आ रहे हैं। और महाराज श्री क्या खा रहे, माल मरीदा खा रहे हैं, खूब मौज से रहना चाहते हैं। अब उनको पत्नी वियोग का मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी आचार संहिता ही कुछ अलग हो गई। तो भाई उन्होंने कहा कि कलयुग में यह हुआ कि मुँह नारी सब संपत नासी, मूड़ मुड़ाए हो सन्यासी। और विधवन के सौभागिनी के श्रृंगार हीना, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वो अपने सिर पर जो लगाती थी अपने सुहाग का मतलब सिंदूर, उसको तो पोछे बैठी हैं, कहीं जरा से कोने में जरा चिपका लिया और लग रही जैसे विधवा। और विधवाओं के श्रृंगार बहुत हैं। सौभागिनी श्रृंगार विहीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, ये कलयुग के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है, तो ऐसे में कौन किसकी पहचान करेगा। फिर भी हम लोग को अभी जब तक जीवित रहना है तो इन सब लोगों के साथ भी पाला पड़ेगा और इनके साथ जीते हुए बहुत आनंद मान रहिए। हमारे जिन मित्र ने इस बात कही थी, हमारे परम प्रिय हैं और बहुत ही मुझे हित से भावनाओं से देखते हैं, तो मैंने उनके जवाब में तो उनको बता ही दिया था। लेकिन आज हमने इस वक्त जो ये वीडियो बनाया है वो आप सबके लिए, खूब गौर से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा और जितना अच्छा लगे उतना अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करिए। यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, आपको हृदय से नमस्कार। फिर हम उसी चौपाई को कह दे रहे हैं कि संत साईं, क्या कहते हैं उसको, उस चौपाई जो मैंने अभी कही आपसे, पर दुख द्रवई संत पनीता, पर दुख द्रवई संत पनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत पुनीता। कि अपने प्रताप से तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन दूसरों के दुख से जो पिघल जाए वही संत है। ऐसे संत को आपको ढूंढना है और अपने जीवन के लिए उनके जीवन के साथ अपने को जोड़ के एक अभिन्न अंग बन जाना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय संत महात्माओं की जय जयकार।